नमस्ते, दिस इज सोहम पांडे, स्टूडेंट ऑफ IIT मद्रास, PS इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशंस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वेब डेवलपमेंट क्या होता है। आपने फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस इनका नाम सुना है, आप नहीं जानते होता क्या है, तो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हम VS कोड के बारे में जानेंगे। VS कोड एक कोड एडिटर होता है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बारे में जानने का मतलब बस ये है कि हम कैसे सेटअप करते हैं, हम कैसे फोल्डर्स बनाते हैं, कैसे फाइल्स बनाते हैं हम, क्योंकि और हम VS कोड में अपने कोड लिखेंगे। उसके बाद हम अपनी वेबसाइट को बना रहे होंगे कोड लिख करके। तो VS कोड में हम सेटअप कैसे करते हैं ये, क्योंकि बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है उसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अगर आप चाहोगे मैं बता दूंगी। और क्योंकि फोल्डर्स एंड ऑल बनाना थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजिंग, अगर फर्स्ट टाइम आप यूज़ कर रहे हो उसे, तो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद उसके बाद हम देखेंगे एक ऐसा पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट जो मैंने केवल HTML का यूज़ करके बनाया है। तो चलते हैं, वेब डेवलपमेंट होता क्या है। वेब डेवलपमेंट किसी वेबसाइट को बनाना, उसे मेंटेन करना, ये हमारा वेब डेवलपमेंट होता है। बहुत सारी वेबसाइट्स आप जानते हो, फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करते हैं। गूगल हो गया, अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, जोमेटो, बहुत सारी हमारी वेबसाइट्स हैं। अब एक कंप्लीट वेबसाइट बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक कंप्लीट वेबसाइट कैसे बनती है, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस, ये तीन चीज़, फिर हमारा एक कंप्लीट वेबसाइट बन जाता है। अब ये यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यूज़र लॉगिन करता है, बैक एंड चेक करता है, डेटाबेस से डेटा आता है, फ्रंट एंड पे शो होता है। तो ये है क्या, यूज़र लॉगिन करता है, ये तो हमें समझ में आता है। बैक एंड चेक करता है, क्या चेक करता है, और ये फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस जो हम नाम सुन रहे हैं, ये होता क्या है। चलिए देखते हैं। फ्रंट एंड क्या होता है। फ्रंट एंड, जब हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो एज अ व्यूअर हमें जो दिख रहा होता है, जैसे बटन्स हो गए, कलर्स हो गए, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, लेआउट हो गया, तो इमेजेस, लेआउट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो फ्रंट एंड का पार्ट होती है। अब फ्रंट एंड में आपको अगर एक वेबसाइट दिखाऊं, इसे हम जाते हैं, हम, ये भी एक वेबसाइट है, हम google.com पे चलते हैं। ये वेब पेज, एक होम पेज आप देख रहे हो, हम google.com पे चलते हैं। तो ये हमारा वेबसाइट है, और ये वेबसाइट का फ्रंट एंड, ये होम पेज है। और ये जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, ये आपको ये गूगल डूडल दिख रहा है, ये आपको सर्च बार दिख रहा है, ये टेक्स्ट दिख रहे हैं, ये बटन्स हैं, ये टेक्स्ट आपको दिख रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें फ्रंट एंड है जो हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम बनाते हैं फ्रंट एंड, ये फ्रंट एंड है। तो ये फ्रंट एंड जो बनता है, हम 3 लैंग्वेजेस सीखते हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है, देखिए, किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि अगर आप एक घर बना रहे हो, तो आपने घर बनाया, घर की दीवारें बना ली, आपने छत बना लिया, तो ये आपका घर जो है रहने लायक हो चुका है, आप घर में रह सकते हो। यानी फ्रंट एंड में इसी तरह जब वेबसाइट की बात करें, तो जब आप HTML से कोई वेबसाइट बना लेते हो तो उसका स्ट्रक्चर बना लेते हो। जैसे कि हमने घर, ईंट की दीवार आपने बना लिया, तो इस तरह आपने वेबसाइट HTML से बनाया, तो इसका मतलब आपने स्ट्रक्चर बना लिया वेबसाइट का। अब घर बहुत सुंदर नहीं दिखता है जब केवल ईंट से बना होता है, ईंट की दीवारें लगी हुई होती है, तो सुंदर नहीं दिखता। हम घर को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हम घर को पेंट करते हैं, अलग अलग कलर्स देते हैं, हम वो कलर्स देते हैं जो कि सुंदर दिखाए हमारे घर को। हम पेंटिंग्स लगाते हैं, अलग अलग सोफ़े जो हमारे घर में है उनका कलर क्या होगा, हमारे घर में जो बेडशीट है उसका कलर क्या होगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, उनका कलर क्या होगा, क्योंकि हम कलरफुल चीज़ें रख रहे होते हैं सुंदर लगने के लिए। जो भी हम करते हैं अपने घर को, वैसे ही वेबसाइट को सुंदर बनाने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। CSS हमारी वेबसाइट को सुंदर बनाती है, हमारे टेक्स्ट का कलर, हमारे टेक्स्ट का साइज़, हमारे टेक्स्ट की स्टाइलिंग, बहुत सारी चीज़ें, ये सारी सुंदर बनाने की वेबसाइट को जो जो चीज़ें की जाती हैं वो CSS करता है। अब जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है, जावास्क्रिप्ट लॉजिक, फ्रंट एंड में फंक्शनैलिटी का काम करता है हमारा जावास्क्रिप्ट। जैसे कि आप देख पा रहे होगे AI मोड, मैं इस बटन, जब यहाँ पर मैंने हवर किया तो क्या आप देख पा रहे होंगे कि AI मोड जब मैं आई, तो ये चीज़ आप देख पा रहे हैं, ये कुछ कलरफुल हो गया। तो ये हमारी फंक्शनैलिटी जो हमें फ्रंट एंड पे दिख रही है, जो हमारी इस पेज पर दिख रही है, वो जावास्क्रिप्ट का काम है। अब आप आ सकते हो यहाँ पे, आई एम फीलिंग लकी, राइट। अभी तक आप देख रहे हो बाउंड्री आपको नहीं सो रही है, पर यहाँ पर जब आप हवर करते हो, यू कैन सी कि एक बाउंड्री हमें दिख रही है। ये सारी चीज़ें, ये फंक्शनैलिटी जो है वो जावास्क्रिप्ट का काम है। ठीक है, फ्रंट एंड क्लियर हुआ।
अब हम चलते हैं, यानी एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो, HTML स्ट्रक्चर देता है, CSS डिज़ाइन स्टाइल करता है, जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी। ओके, एग्जाम्पल, सॉरी मैंने ये भी यहाँ पे लिख दिया, एग्जाम्पल को भी, सॉरी। एग्जाम्पल, वेबसाइट का फेस या फ्रंट साइड आप कह सकते हो। अब देखते हैं बैकएंड क्या होता है। बैकएंड जो यूज़र को नहीं दिखता है, लॉगिन सिस्टम हो गया, डेटा प्रोसेसिंग हो गया, सर्वर लॉजिक हो गया, ये सारी चीज़ें वेबसाइट के लिए ज़रूरी तो हैं पर हमें दिखती नहीं है। जैसे कि आप अपना डेटा, आप कहीं लॉगिन कर रहे हो किसी वेबसाइट पर, आप अपना डेटा डालते हो, डेटा प्रोसेस होता है, फिर आपको रिजल्ट मिलता है। मतलब आप लॉगिन, आप वेबसाइट के अंदर एंटर कर सकते हो फिर नहीं कर सकते, रिजल्ट आपको मिलता है पर आपको पता नहीं चलता कि हुआ क्या। तो ये जो प्रोसेसिंग एंड ऑल का काम होता है वो बैकएंड का काम होता है, हम उसे देख नहीं पाते हैं। अब इसमें लैंग्वेजेस, ये इतनी सारी लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, जावा हो गया, PHP हो गया। ये जो मैंने लिखा है ब्रैकेट्स में, ये लैंग्वेजेस नहीं है, ये एक्चुअली फ्रेमवर्क्स या फिर टूल्स हैं जो हमारे काम को ईजी बनाते हैं, फास्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस, क्या इसमें सब कुछ सीखना जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सारी लैंग्वेजेस सीखना जरूरी है। आप एक सीख कर भी काम अपना चला सकते हो। आई मीन बेसिक लेवल, इनिशियल लेवल पे आप कर सकते हो। फिर आप बैकएंड को क्या कह सकते हो? वेबसाइट का ब्रेन कह सकते हो। अब देखते हैं डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस आप ऐसे समझो कि अगर डेटाबेस एक वेबसाइट में नहीं है तो आपका वेबसाइट गजनी मोड में चला जाएगा, फुल ऑन गजनी मोड में। मतलब वो भूल जाएगा हमें। अगर हमने किसी वेबसाइट पर साइन अप कर रखा है और हम बाद में जाते हैं उस वेबसाइट पर साइन इन करने के लिए, कभी और चले हम किसी वेबसाइट पर साइन इन करने, तो क्या होता है, अगर आपका डेटाबेस नहीं है तो डेटाबेस एक्चुअली करता क्या, देखिए डेटाबेस क्या होता है, डेटा को स्टोर करता है, यूज़र नेम, पासवर्ड, ऑर्डर्स, कमेंट्स, ये सब। तो अगर डेटाबेस नहीं रहा तो जब हम अपना ईमेल डाल रहे होंगे तो भाई हमारा बैकएंड प्रोसेस कर रहा होगा कि डेटाबेस से पूछ रहा होगा कि क्या ये यूज़र है हमारे पास, और डेटाबेस से ही पूछता है हमारा बैकएंड। जब डेटाबेस ही नहीं है हमारी वेबसाइट में, डेटाबेस ही नहीं है, तो यानी कि वेबसाइट बोलेगा, वेबसाइट करेगा ही क्या, वेबसाइट के पास तो आंसर ही नहीं होगा, क्योंकि उसके पास तो डेटाबेस ही नहीं है, डेटा स्टोर ही नहीं है, उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, क्योंकि वेबसाइट की मेमोरी डेटाबेस होती है। तो ये डेटाबेस का क्या काम हुआ, डेटाबेस का काम ये हुआ कि वेबसाइट पर वेबसाइट की मेमोरी, यानी वेबसाइट में ये यूज़र नेम, पासवर्ड, ऑर्डर्स, कमेंट्स, डेटा को स्टोर करने की जगह होती है। जैसे हमने अभी पहले पढ़ा लैंग्वेजेस, जैसे हमने फ्रंट एंड बैक एंड में लैंग्वेजेस पढ़े, यहाँ पर हम DBMS पढ़ रहे होंगे। DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जो कि डेटा को स्टोर करके रखते हैं, मैनेज करके रखते हैं। जैसे MySQL हो गया, MongoDB हो गया, और भी होते हैं। यानी डेटाबेस बहुत ज़रूरी है, डेटाबेस हमारी वेबसाइट के लिए, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो हमारा वेबसाइट भी गजनी बन जाएगा। उसके बाद अब एक एग्जांपल देखते हैं कि लॉगिन के टाइम पे होता क्या है। लॉगिन के टाइम पे क्या हो रहा होता है, आप वेबसाइट खोलते हो, वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए क्या आप ईमेल अपना डालते हो, अपना पासवर्ड डालते हो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने बोला कि पासवर्ड जो है आपका सेव होता है, तो ये कुछ डर सा नहीं लग रहा है कि अरे मेरा पासवर्ड सेव हो जाता है, वी आर इन डेंजर? ऐसा अगर आपको लग रहा है तो मैं आपको बताऊं कि हमारा पासवर्ड जैसे हम डालते हैं एज इट इज़ सेव नहीं होता है। पासवर्ड को हमारे हैश करके या फिर इंक्रिप्टेड, आई मीन हैश करके बेटर होता है, हैश करके हमारा पासवर्ड सेव होता है। इसका मतलब कि हमारा पासवर्ड, जैसे मान लेते हैं कि मेरा पासवर्ड किसी कोई, मैं कहीं लॉगिन कर रही थी, मैंने पासवर्ड डाला सौम्या123, तो मेरा पासवर्ड सौम्या123 ऐसे ही सेव नहीं होता है। मेरा पासवर्ड कुछ रैंडम स्ट्रिंग के फॉर्म में सेव होता है, जिससे अगर मैं ही अपना पासवर्ड कहीं देखूं उस फॉर्म में तो मैं ही नहीं पहचान पाऊंगी, और आप नहीं पहचान पाओगे तो वो बहुत अच्छी बात है, आप सेफ हो। तो डरिए मत, आप खतरे से खाली हैं, खतरे से बाहर हैं आप, आपका पासवर्ड एज इट इज सेव नहीं होता है। तो फिर लॉगिन के टाइम पे होता क्या है, आप ईमेल डालते हो, आप पासवर्ड डालते हो, और फिर लॉगिन बटन आप दबाते हो। उसके बाद क्या होता है, फ्रंट एंड जो होता है, जो भी आपने डेटा डाला उस डेटा को, इस फॉर्म के डेटा को वो बैकएंड के पास भेजता है। और बैकएंड क्या करता है, बैकएंड क्या करता है, देखो बैकएंड डेटाबेस से पूछता है कि इस ईमेल का अकाउंट है हमारे पास, इस ईमेल का जो ईमेल डाला गया वो ईमेल का अकाउंट है हमारे पास, पासवर्ड सही है क्या। और डेटाबेस, अगर आपके डेटाबेस में, क्योंकि आपने अगर साइन अप कर रखा है तो आपके डेटाबेस में आपका डेटा स्टोर था कि हाँ ये यूज़र नेम मेरे पास है, ये वाला यूज़र नेम जो भी होगा आपका ईमेल आईडी वो सेव होगा। तो डेटाबेस, अगर अगर आपका ईमेल आईडी पहले से मिल गया, आपको डेटाबेस में मिल गया कि ईमेल आईडी भी है, पासवर्ड जो डाला वो भी सही है, तो क्या होगा, लॉगिन सक्सेस हो जाएगा। और अगर इसमें से कुछ गलत हुआ तो आपको इनवैलिड पासवर्ड बता देगा, यानी आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो ये मुझे लगता है आप समझ चुके होगे कि फ्रंट एंड, बैक एंड
डेटाबेस होता क्या है हमारी वेबसाइट में, फ्रंट एंड जो यूज़र को दिख रहा होता है, बैक एंड जो प्रोसेस करता है हमारे, हम डेटा भेजते हैं उसके पास, जो डेटा डालते हैं वो भेजता है, वो पूछता है हमारे डेटाबेस से कि क्या ये यूज़र नेम, ये पासवर्ड हमारे पास है। और डेटाबेस का काम क्या होता है, मेमोरी स्टोर, यानी कि वेबसाइट का डेटा स्टोर करता है, यानी कि वेबसाइट की मेमोरी होता है। उसके बाद ये जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड फंक्शनैलिटी क्या होती है। अच्छा एक बात बताओ, आप इस चीज़ में कंफ्यूज हुए क्या कि फ्रंट एंड बैक एंड दोनों में जावास्क्रिप्ट है? तो ऐसा देखिए, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। क्या हुआ, लैंग्वेज सेम है, काम अलग होते हैं दोनों के। फ्रंट एंड में जब जावास्क्रिप्ट होता है वो क्या करता है, यूज़र स्क्रीन पर इंटरैक्ट करता है। जब हम यूज़र यानी हम व्यूअर्स स्क्रीन पर इंटरैक्ट कर रहे होते हैं तो उसको कंट्रोल करता है। कैसे? जैसे बटन हम क्लिक करते हैं, उस पर मेन्यू ओपन हो जाता है, फॉर्म वैलिडेशन। उसके बाद डार्क मोड ऑन ऑफ आप कर रहे हो, आप ये आप देख पा रहे हो क्या कर रहे हो आप? हाँ, स्लाइडर मूव होना, लाइव सर्च, कैलकुलेटर ऑन पेज, ये सारी चीज़ें जो फंक्शनैलिटी जो आप देख पा रहे हो वो फंक्शनैलिटी आपकी जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड की होती है। बैक एंड क्या होता है? बैक एंड पे क्या होता है, डेटा सेव करता है, लॉगिन वेरीफाई करता है, पेमेंट प्रोसेस करता है, ओटीपी भेजता है। यानी फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में जावास्क्रिप्ट का काम अलग अलग होता है, एंड ऑब्वियस सी बात है ये। आप ये भी कह सकते हो कि जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में पेज को जिंदा रखता है, जिंदा बनाता है, एंड बैक एंड जो होता है वेबसाइट को स्मार्ट बनाता है। बैक एंड में वो वेबसाइट को स्मार्ट बना रहा होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा। अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या सर फ्रंट एंड एंड बैक एंड से कंप्लीट वेबसाइट बन सकती है? आप मुझे आंसर करोगे। देखो, वीडियो के एंड तक आपको इसका आंसर तो मिल जाएगा, पर आपको अगर इसका आंसर पता है तो आप मुझे येस और नो में आंसर करोगे, और अगर आप येस आंसर करते हो तो उसका रीज़न बताओगे, अगर आप नो आंसर करते हो तो उसका भी रीज़न बताओगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम रैंडमली कुछ भी लिख रहे हैं, तुक्का थोड़ी लगाना है, हमें तो रीज़न भी देना है। तो आप रीज़न मुझे बताओगे। अब हम चलते हैं एक वेबसाइट पर और देखते हैं कुछ चीज़ें। तो ये वेबसाइट पर हम आ चुके हैं और आप देख पा रहे होगे ये सारा फ्रंट एंड जो हमें दिख रहा है, मतलब फ्रंट एंड है ये जो हमें दिख रहा है। अब इस पर कुछ चीज़ें बताऊँ। इस वेबसाइट को बनाने के लिए आपने क्या किया है, ये देखिए। इस वेबसाइट को बनाने के लिए इतना कुछ आपने किया हुआ है। मतलब ये सुंदर सी, साफ सुथरी, ये प्यारी सी, छोटी सी, क्यूट सी वेबसाइट को जो आप प्यारा सा वेब पेज देख रहे हो, उसे बनाने के लिए भयानक सी चीज़, ये भयानक सा कोड लिखा गया है। ये कोई मतलब डरने की बात नहीं है, फर्स्ट टाइम डेफिनेटली डरावना सा लग रहा है ये, पर आप जब स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये सारी चीज़ें हम कैसे कर रहे होते हैं। तो यहाँ से व्यू पेज सोर्स करके आप देख सकते हो कि एक वेब पेज, इस वेबसाइट को बनाने के लिए कौन सा कोड लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। इंस्पेक्ट करके आप बहुत मज़ेदार काम कर सकते हो, बहुत ही अच्छे काम कर सकते हो। यहाँ इंस्पेक्ट करके आप देख सकते हो कि कौन सा पार्ट, किस पार्ट को लिखने के लिए कौन सा कोड लिखा गया, किस पार्ट को दिखाने के लिए। जैसे आप यहाँ पे आ सकते हो, सेलेक्ट एन एलिमेंट, इस वाले पार्ट पे आकर के आप देख सकते हो कि इसके लिए कौन सा कोड लिखा गया। आप देख पा रहे हो, देखो ये जो आपको हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा है ना, ये हाईलाइटेड पार्ट तो इसके लिए है। फिर आप यहाँ पर आके अलग अलग पार्ट पे जाके देख सकते हो इसके लिए कौन सा कोड लिखा गया। आपको हल्का सा हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा होगा, इसके लिए इस पार्ट के लिए, यहाँ के लिए, इस इन टेक्स्ट के लिए। आप देख पा रहे हैं ये, तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं ना। ये छोटे छोटे पार्ट्स को बनाने के लिए, इन्हें क्रिएट करने के लिए, इन्हें अपने वेबसाइट पर दिखाने के लिए कैसे कैसे कोड्स लिखे गए हैं। यहाँ पर आप कुछ इंटरेस्टिंग काम भी कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाऊँ। इसे एक बार जूम करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, 1 मिनट। हाँ, अब आप गूगल सर्च यहाँ आते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि ये सारा जो कोड लिखा हुआ है वो इस गूगल सर्च के लिए लिखा है, मतलब इस पार्ट के लिए। अब आप आइए और यहाँ पर क्लिक करके आप एडिट एज HTML करके देखिए क्या कर सकते हैं। गूगल सर्च जहाँ लिखा हुआ है ना, वहाँ पे हम कुछ और भी लिख सकते हैं। हम गूगल सर्च की जगह पर कुछ और भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख देती हूँ कैटालिटिक धैर्य सर्च। ओह सॉरी, ये बहुत इरिटेटिंग नॉइज हो रही है ना, मैं इसे फिल कर देती हूँ। यस, कैटालिटिक धैर्य सर्च। नाउ यू कैन सी कि गूगल के पेज पर आप मेरा आई I मीन mean, हमारा
हमारा कैटालिटिक धैर्य सर्च यानी कि हमारा यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम देख सकते हो। फिर और भी हम कुछ कर सकते हैं और हम कुछ करते भी हैं। एक मिनट, ये देखिए, इसको भी एडिट कर सकते हैं और हम एडिट करते हैं वैल्यू को आई एम फीलिंग लकी, इसे कर देते हैं हम कुछ भी, जैसे कि आप करना चाहो आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, करेक्ट, सही है आई थिंक, ठीक है। तो ये इंस्पेक्ट करके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बहुत कुछ एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आप स्टाइल्स में आकर देखिए, आप सीएसएस पढ़ लोगे तो और भी सारी चीजें कर सकते हो, और भी कलर्स चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो, उसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो जब आप पढ़ दोगे सीएसएस। अभी केवल एचटीएमएल पढ़ रहे हो तो एचटीएमएल की तरह ही हम इसको, मतलब एचटीएमएल में क्यों चेंजेस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर गूगल सर्च की जगह आपने कैटालिटिक धैर्य सर्च कर दिया, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग लकी की जगह पर। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ें आप कर सकते हो इंस्पेक्ट करके आप सीएसएस पढ़ने के बाद और भी इंटरेस्टिंग काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब हम चलते हैं वीएस कोड पर। वीएस कोड क्या, एक कोड एडिटर है जहाँ पर हम अपने कोड को लिख रहे होंगे। तो ये हो गया वीएस कोड, और अभी के लिए हम चलते हैं वेलकम पेज पर। ये है वेलकम पेज। हम कोई फोल्डर कैसे ओपन करते हैं, देखो ये अगर आप नए हो तो ये सब आप पे नहीं दिख रहा होगा, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स ओपन है। पर आप अगर फर्स्ट टाइम कोई फोल्डर बनाने जा रहे हो तो देखते हैं कि कैसे हम वीएस कोड पर कोई फोल्डर बनाते हैं। तो यहाँ पर आप ओपन फोल्डर पर क्लिक करोगे। उसके बाद अब कोई फोल्डर अगर आपको सेलेक्ट करना तो पहले से बना हुआ तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई फोल्डर बनाना है तो आप यहाँ पर न्यू फोल्डर पर क्लिक करके फोल्डर का नाम लिख सकते हो, आप जो कुछ भी लिखना चाहो। सॉरी, क्या करती हूँ, मतलब यहाँ पर आप कहीं होम पेज पर आप कहीं पर भी आ सकते हो, सामने पर्सन या फिर माई प्रोग्रामिंग वर्ड, आप कहीं पर भी आके न्यू फोल्डर बना सकते हो और फोल्डर का नाम लिख सकते हो। आप फोल्डर को एडिट कर सकते हो। आपने कुछ भी लिख दिया, मैंने क्या, जैसे आपने पोर्टफोलियो लिख दिया, पोर्टफोलियो लिख दिया। उसके बाद सेलेक्ट फोल्डर, और अब आप आ चुके हो पोर्टफोलियो, ये हो गया। आप यस, आई ट्रस्ट द ऑथर, क्योंकि आप ही ने बनाया है फोल्डर तो आप यस कर सकते हो। अब ये पोर्टफोलियो नाम का आपका एक फोल्डर बन चुका है जो कि ओपन भी हो चुका है। अब इसके अंदर दो चीज़ें आप ऐड भी कर सकते हो। देखो यहाँ से इस फर्स्ट पे क्लिक करके आप न्यू फाइल, एक फाइल ऐड कर सकते हो इसमें, जैसे मैंने कुछ भी ऐड कर दिया, पोर्टफोलियो .html, ठीक है। तो ये फाइल ऐड कर दिया। अगर आप चाहो तो फोल्डर भी ऐड कर सकते हो, जैसे आप कर सकते हो सिया फोल्डर, और फिर आप कैटालिटिक धैर्य के बारे में जो ऐड करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो। तो ये हो गया कैसे हम फोल्डर एंड फाइल एडिट करते हैं, ऐड करते हैं, और कैसे एक फोल्डर बनाते हैं वीएस कोड में। और अब हम चलते हैं अपने उस प्रोजेक्ट पर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे, और आपको भी लग रहा होगा कि हम चलो देखते हैं एक HTML प्रोजेक्ट जो कि केवल और केवल HTML से बना है एक प्रोजेक्ट, उसे देखते हैं। ये देखिए, ये है मेरा कोड, यानी कि जो मैंने लिखा है इसके लिए। अब कोड तो देख लिए, तो हम चलते हैं कि हमारा वेबसाइट कैसे दिख रहा है। यहाँ पर ओपन विद लाइव सोर्स, देखिए ओपन विद लाइव सोर्स करने के लिए, सॉरी लाइव सर्वर करने के लिए आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा, लाइव सर्वर। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको बाद में बता दूंगी डिटेल में। आगे चलते हैं। ये रहा मेरा पोर्टफोलियो जो मैंने केवल HTML का यूज़ करके बनाया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं। स्टार्टिंग से देखते हैं। पोर्टफोलियो यानी ये हेडिंग हो गया, इसके अंदर ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे अबाउट मी सेक्शन हो गया, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है। ये हाईलाइट किया गया है, हाईलाइट होता है यानी बोल्ड टैग से आप ये करते हो। टेक्स्ट आप लिख रहे होते हो तो आप पैराग्राफ्स लिख रहे होते हो तो आप पी टैग यानी पैराग्राफ टैग से लिखते हो। अबाउट मी हेडिंग्स डालते हो आप, हेडिंग्स H1 H2 H3 H4 H5। टेक्स्ट छोटा होता जाता है जैसे जब H1 H2 H3 साइज टेक्स्ट साइज छोटी होती जाती है। और लेकिन हम HTML में टेक्स्ट साइज को दिखाने के लिए हेडिंग्स का यूज़ नहीं करते हैं, हम हेडिंग्स का यूज़ करते हैं इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए। उसके बाद कैटालिटिक धैर्य, मतलब ये भी एक हेडिंग डाला मैंने। फिर कैटालिटिक धैर्य ये एक लिंक है, जो टेक्स्ट के फॉर्म में आपको दिख रहा है वो एक लिंक है। और ये भी एक लिंक है, मतलब
इस इमेज को आप देख रहे हो, पर ये एक लिंक है, यानी कि इस लिंक पर क्लिक करके आप अपने डिजायर्ड प्लेस पर जा सकते हो, जहाँ पर आप लिंक को क्लिक करके जाना चाहते थे। तो ये है माई एजुकेशन एंड एकेडमिक अचीवमेंट्स। ये हो गया IIT मद्रास का लोगो, क्योंकि मैं यहाँ से पढ़ाई कर रही हूँ। उसके बाद ये कुछ देख पा रहे होंगे आप, मेरी कुछ अचीवमेंट्स, छोटी मोटी पर अच्छी लग रही हैं बहुत, तो मुझे तो काफ़ी मोटिवेट करती हैं। फिर स्किल्स एंड लर्निंग, ये तब की बात है जब मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था, और ये हो गया आई बिल्ट माई फर्स्ट AI टू डू ऐप, ये मेरा फर्स्ट वीडियो हो गया। एंड ये वाला सेक्शन लेट्स नो ईच अदर काफ़ी अच्छा है। क्यों अच्छा है? कि ये सारी चीज़ें लिखी हैं, मैं आपके बारे में ज़्यादा जान जाऊँगी, ये तो अच्छा है ही, लेकिन अच्छा सेक्शन इसलिए है क्योंकि इसमें आकर के आप बहुत सारी चीज़ें समझोगे। फॉर्म HTML में जो फॉर्म होता है, मतलब जब हम फॉर्म भर रहे होते हैं, फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, तो उसके लिए जो जो चीज़ें हम, जैसे कि नेम, यहाँ पर आपने प्लेस होल्डर रखा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन, ये क्लिक, यहाँ पे आपने ये देखिए JEE एंड नीट, यहाँ पे आपने अपने टेक्स्ट को क्लिकेबल बनाया, यानी लेबल किया। ये सारी की सारी चीज़ें, सबमिट बटन, यहाँ पे फीडबैक आपने दिया, तो ये सारी चीज़ें HTML का पार्ट है, और काफ़ी फैसिनेटिंग, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं। ये क्या है? अब ये क्या, आप देखो, ये हमने एक अलग से वेबसाइट को, एक विकिपीडिया का वेबसाइट मैंने यहाँ पे डाल दिया। आप यहाँ पे जो सर्च करना चाहो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैंने क्या सर्च किया, मैं क्या सर्च करूँ, इस पर क्या सर्च करूँ, APJ अब्दुल कलाम सर्च करती हूँ, APJ अब्दुल कलाम। हाँ, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, देख पा रहे हो। या आप अपनी वेबसाइट पर कोई और वेबसाइट भी ऐड कर सकते हो, किसी और वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो, कोई और वेबसाइट ऐसे ऐसे डायरेक्ट डाल सकते हो कि यहाँ पे आपको किसी वेबसाइट पर जाना नहीं होगा, किसी टैब पर जाना नहीं होगा अनदर, आप यहीं पर सर्च कर सकते हो। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें केवल HTML का यूज़ करके हम बना सकते हैं। ये आप यहाँ पे आप वीडियो भी देख सकते हो, ये वीडियो आप यहाँ पर भी प्ले कर सकते हो with her very first project. Actually, it's a kind of app in which, तो मतलब ये आप यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ से आप YouTube पर भी जा सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर। ये एक इमेज है, इस पर क्लिक करके आप जा सकते हो जो जहाँ आपको जाना है, यानी कैटालिटिक धैर्य। मैंने इस इमेज के पीछे जो लिंक छुपाया हुआ है वो ये था, यहाँ पर आप आ चुके हो। अब यहाँ से ये भी एक लिंक है, और ये सेम लिंक है। एक्चुअली मैंने बस आपको समझाने के लिए डाल दिया कि एक इमेज को भी क्लिक करके आप जा सकते हो कहीं, मतलब एक इमेज को भी क्लिकेबल बना सकते हो। तो यहाँ पर भी क्लिक करके मैं जा सकती हूँ। ये देखिए, अब मैं आ चुकी हूँ अपने स्टूडेंट पोर्टफोलियो पर, जहाँ पर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ टेक जर्नी पे आप आ सकते हो, टेक अचीवमेंट्स पे आ सकते हो, टेक एक्टिविटीज़ पे आ सकते हो। तो ये हो गया मेरा स्टूडेंट पोर्टफोलियो। अभी हम आ जाते हैं वापस। ये हो गया पूरा वेबसाइट। यहाँ पे ये तो बस थोड़ा सा मैंने टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको HTML दिखाया है, HTML का यूज़ करके वो टेक्स्ट लिखा है। तो मतलब आप देख पा रहे होगे कि केवल HTML का यूज़ करके भी हम कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो अच्छा, जैसे कि इसमें क्या आप देख सकते हो, इसमें क्या आपको थोड़ा मज़ेदार लग रहा होगा, ये कि आप YouTube को यहाँ पर एम्बेड कर रहे हो, और ये कि आपने किसी वेबसाइट को लाकर अपनी वेबसाइट में रख दिया, और यहाँ से ही आप सर्च कर सकते हो। कोई आपको नेक्स्ट टैब में एक लिंक से जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर सर्च कर सकते हो। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा और ये अच्छा भी लगा होगा। अगर आप चाहते हो, और अब के लिए अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ HTML प्रोजेक्ट बनाऊँ, हम साथ HTML प्रोजेक्ट बनाएं, हम कोड लिखें, फिर हम अपने लाइव सर्वर से हम अपने वेबसाइट को देखें बनाते हुए कि हमारा वेबसाइट एक स्टेप कैसे बन रहा है, वो अगर आप चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं स्टूडेंट पोर्टफोलियो, जैसे कि जी हमारा स्टूडेंट पोर्टफोलियो ये कैसे बनता है, अगर आप ये चाहते हो, VS कोड के बारे में जानना चाहते हो, आप जो कुछ भी जानना चाहते हो आप मुझसे पूछ सकते हो। और उस क्वेश्चन का आंसर देना मत भूलना, क्योंकि अभी तक एंड तक तो आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखो, आप ये बताओ, ये HTML प्रोजेक्ट से, अगर केवल HTML से ही हम बना सकते हैं वेबसाइट, तो बैकएंड एंड फ्रंट एंड पूरा सीख लेंगे तो बना ही सकते हैं। ऐसा अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो मैं पूछना, तो मेरा क्वेश्चन था कि वर्किंग वेबसाइट, हम एक देखो, वर्किंग वेबसाइट कहने का मतलब कि यहाँ पर आप क्लिक करके
लिंक टू लिंक आप लिंक पर जा रहे हो, पर ये कोई काम खुद से नहीं कर रहा है। मतलब आप देखो यहाँ पर आप इसको वीडियो को प्ले कर सकते हो, पर ये यूट्यूब पे प्ले हो रहा है, आपके वेबसाइट पर यहाँ प्ले जरूर आपको दिख रहा है कि हाँ ये तो मेरे वेबसाइट पर प्ले हो रहा है, पर एक्चुअल में ये काम क्या है, यूट्यूब का वीडियो है ना, आपकी वेबसाइट का नहीं। आई मीन आपकी वेबसाइट पे ये नहीं हो रहा है। ये विकीपीडिया, ये आप कह रहे हो सर्च तो हो रहा है, देखो विकीपीडिया है यहाँ पे, मैं सर्च तो कर पा रहा हूँ, आप सर्च कर पा रहे हो, लेकिन ये आपका वेबसाइट नहीं है, ये विकीपीडिया है। आपने केवल और केवल इसे यहाँ पर लाकर एम्बेड कर दिया, ठीक है। तो अगर तो मेरा सवाल यही था कि वर्किंग वेबसाइट क्या आप बना सकते हो फ्रंट एंड एंड बैक एंड की मदद से केवल। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हो जो मैंने अभी तक कहा, उस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देना। अगर आप चाहते हो स्टूडेंट पोर्टफोलियो के बारे में जानना, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। वीएस कोड के बारे में जानना, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम साथ साथ HTML प्रोजेक्ट बनाएं, तो वो भी आप मुझसे कह सकते हो। और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगी। खूब पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। थैंक यू।